आज मैं आपको बैग में चेन लगाने का बहुत ही आसान और नया तरीका बताऊंगी। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि मैंने चेन के साथ पहले पट्टी को अटैच किया है, उसके बाद इसे बैग में लगाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कोई भी पट्टी नहीं लगाई है। देखिए, इस तरह से चेन को सीधा हमें बैग में लगा लेना है और उसके बाद इस तरह से इसकी सिलाई करनी है कि ये लगेगा कि इसमें हमने दोनों साइड से पट्टी लगाई है। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए इस बैग को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कपड़े के 2 पीस मैंने लिए हैं। सबसे पहले इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता दे रही हूँ। कपड़े की ऊंचाई 14.5 इंच है और लंबा इसकी चौड़ाई 12 इंच है। तो ये छोटे साइज का बैग है, आप चाहे तो बड़े साइज का भी बना सकते हैं। अब इसके बॉटम बनाने के लिए हम कॉर्नर में एक बॉक्स बनाएंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1.5 इंच है। 1.5 इंच का 1.5 इंच का बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से बॉक्स बनाकर कटिंग कर लेंगे और इसी बॉक्स को दूसरे साइड रखकर निशान लगाएंगे और कटिंग कर लेंगे। तो जो दूसरा पीस है उसमें भी इसी तरह से बॉक्स की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हो गई। अब हम बैग के लिए हैंडल बनाकर रख लेते हैं। हैंडल बनाने के लिए मैंने 16 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। इसमें मैं 1 इंच चौड़ी बुकरम की पट्टी को मैंने इसमें आयरन करके चिपका लिया है और दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करेंगे और दोनों हैंडल बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो बिना बुकरम के भी इसे बना सकते हैं। तो दोनों किनारों पर सिलाई करके हैंडल बना लेंगे। तो देखिए दोनों हैंडल बन गए। अब इसे साइड में रखेंगे। अब हमें बैग में चेन लगाना है। तो यहाँ पर चेन की लंबाई मैंने 9.5 इंच ली है। बैग वाला पीस से ये लगभग 2.5 इंच छोटा है। 2.5 इंच ये छोटा है। देखिए बैग के ऊपर वाले भाग की लंबाई 12 इंच है और चेन मैंने 9.5 इंच की ली है। अब इस चैन को हम दोनों साइड से लॉक करेंगे। इसमें मैंने रनर पहले ही डाल लिया है। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने साइड में सिलाई की है। अब ऊपर से भी सिलाई कर लेंगे। कपड़े को पलट कर सीधा करेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये लॉक हो जाएगा। दूसरे साइड से भी इसे लॉक कर लेना है। चेन को दोनों साइड से मैंने लॉक कर लिया है। इसके बीच में निशान लगा लेंगे और बैग वाले पीस में भी हमें बीच में निशान लगाना है इस तरह से। अब दोनों सेंटर पॉइंट को मिलाकर रखना है। चेन को उल्टा करके मैंने रखा है। अब इसके ऊपर लाइनिंग का एक पीस हमें रखना है जिसकी लंबाई चौड़ाई जितना हमने बैग वाला पीस लिया है उसी उतना ही साइज का ये भी है। ऊपर से इसकी सिलाई कर लेंगे। तो ऊपर मेन फैब्रिक, नीचे लाइनिंग और बीच में चेन आ जाएगा। तो देखिए सिलाई हो गई। अब जो दूसरा पीस है उसे चेन के ऊपर रखेंगे, सीधी साइड के ऊपर रखना है और पीछे की तरफ से हमें लाइनिंग वाला कपड़ा रखना है। इसमें भी मैंने कॉर्नर की कटिंग कर ली है। अब सिलाई करेंगे। तो देखिए सिलाई करने के बाद हमें लाइनिंग को एक साइड कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें चेन के ठीक किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेना है। टॉप स्टिच लगाने के बाद 1 इंच का निशान हमें यहाँ पर लगाना है। चेन के नीचे से 1 इंच पर निशान लगा लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दूसरे साइड भी 1 इंच का निशान लगाएंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये बैग छोटा है इसलिए मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है। अगर आप बड़े साइज का बैग बना रहे हैं तो 1.5 इंच 2 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। अब जहाँ से हमने
लाइन बनाई है वहाँ से इसे फोल्ड करके सिलाई करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए सिलना है। ये सिलाई हो गई। अब दूसरी साइड भी जहाँ हमने 1 इंच का निशान लगाया था, 1 इंच पर लाइन बनाई थी, वहाँ से भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई करेंगे। सिलाई करते समय देखिए मैंने लाइनिंग को भी साथ में रखा है, लाइनिंग भी स्टिच हो रही है साथ में। इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिलाई हो गई। अब लाइनिंग को हमें अलग कर लेना है। दोनों साइड की लाइनिंग को एक तरफ करेंगे और बैक वाला पार्ट एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए चेन इस तरह से जो हमने पट्टी अभी सिली है उसको एक साथ मिलाकर रखना है। तो देखिए मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ। अब दोनों किनारों पर सिलाई कर लेंगे। बॉटम में भी सिलाई करेंगे, लेकिन लाइनिंग वाले में हमें थोड़ा सा खुला रखना है। यहाँ से हमने खुला रखा बैक को सीधा करने के लिए। अब जो कॉर्नर है उसको इस तरह से मिलाकर सिलाई करेंगे। लाइनिंग वाले साइड में भी और बैक वाले साइड में भी कॉर्नर को इस तरह से मिलाकर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए दोनों चारों कॉर्नर की सिलाई हो गई। अब जहाँ से ये खुला हुआ है वहाँ से सीधा कर लेना है। तो धीरे धीरे से इसको आराम से सीधा कर लेंगे और जहाँ से खुला हुआ है उसको हमें स्टिच कर लेना है। तो कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे तो हमें इसमें चेन में पट्टी लगाने का अलग से कोई झंझट नहीं रहेगा। बहुत ही आसान तरीके से बैग को बना लेंगे। तो देखिए पूरे राउंड में हमें इस तरह से बिल्कुल कपड़े को हल्का सा पकड़कर सिलाई लगाना है। बिल्कुल कम मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। ये हो गया। तो देखिए ये कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। अब हैंडल लगाना है। तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद दोनों साइड हमें 2-2 इंच पर निशान लगाना है। सेंटर पॉइंट से दोनों इंच 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर से लगभग मैंने 2.5 इंच लिया है। अब इसके ऊपर हैंडल को रखना है। आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए रखेंगे और इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हैंडल लग गया और ये हमारा सुंदर सा बैग बनकर तैयार हो गया है। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए इस तरह से चेन लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो चेन लगाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।